रियल लाइफ इंसिडेंट्स को भी मैंने कवर किया, जैसे 23 जून 1985 को खालिस्तानी टेररिस्ट ने एयर इंडिया कॉलेज का बॉम्बिंग की थी। तो उसमें 330 के आसपास लोग भारतीय मरे थे। एंड हमारी गवर्नमेंट आज तक उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। अच्छा, तो वो भी इसमें मेंशन किया है? वो भी इसमें थोड़ा सा मेंशन है। अच्छा, क्योंकि मैं एक ऐसे विक्टिम को जानता हूँ जो 1985 में 17 साल की उम्र का था। एंड उन्होंने वो फ्लाइट इसलिए बोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आप जैसे एक पेरेंट है, में एक ब्लैक ऑप्स टीम बनाई जाती है जहाँ पे वो एक मिशन में फेल हो जाते हैं, तो उस टीम को डिसऑन किया जाता है। वही प्लॉट मैंने इसमें डाला। इसमें कौन से राइट्स? 92 राइट्स जो हुए थे। 92 राइट्स जो हुए। हाँ, तो आपको क्या, आप 92 राइट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि आपको जब राजनीति रोटी सेकनी पड़ती है तो आपको बस सेकनी ही पड़ती है। बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग राइट्स फैलाते हैं। अब देविका को हम कश्मीर ले जाते हैं, फॉर दैट मैटर, इमेजिनेशन, ठीक है। वहां पे अभी एक केस ओपन हुआ है सरला भट्ट का, अगर आपने सुना होगा। वन ऑफ द कश्मीरी हिंदूज जिसने वहां सर्व भी किया और एक नर्स की तरह सर्व भी कर रही थी सोसाइटी को और सब कुछ कर रही थी। उसके बाद भी शी वॉज बेसिकली किल्ड। सो द केस हैज बीन रीओपन। तो अभी देखते हैं मतलब क्या होता है उसमें, उन्होंने कैसे चूज किया। और उसके साथ में जो 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं और 2 बच्चे भी हैं, उनको भी सीक्रेट रखेंगे। तो कबीर मीट्स कबीर जो है अवेलेबल अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे है। अमेजोन पे अवेलेबल है। तो वो सेल्फी बुक स्टोर नोएडा में अवेलेबल है। अगर नोएडा में आप रहते हैं तो सेल्फी बुक स्टोर आप जाइए, वहां पे अवेलेबल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत मेरे साथ चैनल पे। भारत मेरे साथ बहुत सारी सीरीज जो है चला रहा है इस समय, जो साहित्य, धर्म, संस्कृति, संगीत, इससे जुड़े लोगों को, व्यक्तित्वों को हम लोग अपने चैनल पे बुलाते हैं और कई सारी सीरीज के साथ में, नए नए एपिसोड्स के साथ में आपके सामने आते हैं। आज एक चेहरा फिर से हमारे साथ में है, विबोध विजय। इनको आपने पहले भी देखा होगा अपनी किताबों के साथ, ये हमारे शो में कई बार आए हुए हैं। तो मैं आज एक नई किताब है इनकी, उस पे इनके साथ में एक डिस्कशन करूंगी बहुत अच्छा, जिसमें हम लोग क्रिकेट से लेके पाकिस्तान से लेके सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले विभोर का वेलकम करते हैं अपने शो में। और उसके बाद मैं इनसे पहले पूछना चाहूँगी कि जो कैरेक्टर्स इस किताब में हैं, ये इन्होंने किससे इंस्पायर होकर लिखा है और क्यों फिर से क्रिकेट ही इन्होंने चुना। सबसे पहले मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो। तो विभोर, कैसा लग रहा है दोबारा आके? थैंक यू सुरभि जी, मुझे आपके शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इट्स ऑनर दैट आपने अपने मंच मुझे प्रदान किया है। एंड ये बुक जो है जिसका हम डिस्कस करेंगे, ये क्रिकेट के बने, ये एस्पेनॉज थ्रिलर है। अच्छा। तो दिस बुक इज अबाउट two persons having the same name and same face, and one is a superstar and one is a secret service agent. दोनों का एक्सीडेंट होता है, तो दोनों की लाइफ बदलने के बाद किस तरह वो एक दूसरी लाइफ को समझते हैं, फिर एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। देन हाउ दे ट्राई टू अवर्ट अ सिचुएशन इन अवर्ट अ टेरर अटैक इन कोची। ये बुक का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट ईयर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये क्या है? ये फिक्शन है और ये जो आपने लिखा है, ये कैरेक्टर्स आपके कैसे दिमाग में है, कैसे आप इंस्पायर हुए ये लिखने के लिए? ये फिक्शन है। जो इसमें जो सुपरस्टार कैरेक्टर है कबीर दत्त, तो मेरे दिमाग में संजय दत्त का आया कि संजय दत्त बेसिकली
जो इस कैरेक्टर में जो कबीर दत्त के फादर है बलबीर दत्त, दैट कैरेक्टर आई इंस्पायर्ड फ्रॉम द लेट सुनील दत्त साहब, जो उनकी जो लाइफ स्टोरी थी कि वो पार्टीशन में लखनऊ कैसे आए, लखनऊ से मुंबई कैसे पहुंचे, फिर मुंबई में स्टार कैसे बने, फिर नरगिस जी से कैसे उनकी मुलाकात हुई ऑन ऑल दैट। एंड कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को भी मैंने कवर किया, जैसे 23 जून 1985 को खालिस्तानी टेररिस्ट ने एयर इंडिया कॉलेज का बॉम्बिंग की थी। तो उसमें 330 के आसपास लोग भारतीय मरे थे। एंड हमारी गवर्नमेंट आज तक उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। अच्छा, तो वो भी इसमें मेंशन किया है? वो भी इसमें थोड़ा सा मेंशन है। अच्छा, क्योंकि मैं एक ऐसे विक्टिम को जानता हूँ जो 1985 में 17 साल की उम्र का था। एंड उन्होंने वो फ्लाइट इसलिए बोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आप जैसे एक पेरेंट है, आप अगर अपनी बच्ची को कहेंगे कि अगर तुम 12th में अगर तुम क्लास में टॉप करोगी तब तुम्हें हम कहीं ले जाएंगे। एक्सीडेंटली वो जो इंसान थे वो 12th फेल कर गए थे, और वो भी जाने वाले थे। वो अपने पेरेंट्स को लंदन ज्वाइन करने वाले थे। मॉन्ट्रियल से लंदन की फ्लाइट थी, फिर मुंबई की फ्लाइट थी। तो वो फेल हो गए थे, तो इसलिए जा नहीं पाए। अगर वो उस फ्लाइट में होते तो आज वो भी जिंदा नहीं होते। वो आज के डेट में एक एविएशन एक्सपर्ट है। अच्छा, हाँ, तो ये उनसे इंस्पायर होकर आपने जो कबीर दत्त का कैरेक्टर है उसमें मैंने ये लिखा है कि जो उनकी मदर है, जो उनकी मदर का कैरेक्टर है नफीसा, दैट वो एक इंडो कैनेडियन कल्चर मीट में जाती है। फिर मॉन्ट्रियल से जब लंदन में जाती है तो टेररिस्ट अटैक होते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट अटैक होते हैं। फिर 4 दिन तक उनके साथ जो बर्बरता होती है सारे पैसेंजर्स के साथ। फिर 23 जून 1985 को वो प्लेन को बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जो एक्चुअली में हुआ था। अच्छा, अब इसमें जैसे डुअल कैरेक्टर है, जैसे एक आपने बोला कि एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, और दूसरा कौन है? दूसरा एक बॉलीवुड फिल्म स्टार है। अच्छा, एक बॉलीवुड फिल्म स्टार है और एक सीक्रेट एजेंट है। आप दोनों के रोल्स बेसिकली है क्या? मतलब कबीर दत्त is a character which is lost वो in था कबीर दत्त, कबीर मीट्स कबीर ना? one is the superstar is Kabir Dutt and the agent is Kabir Anand. अच्छा, कबीर दत्त इज द बॉलीवुड स्टार एंड कबीर आनंद इज अ secret agent. तो कबीर दत्त is a guy who is a fading superstar, but fading superstar उसकी मैरिटल लाइफ भी प्रॉब्लम में है, डिस्टर्ब्ड है, चाइल्ड कस्टडी के लिए वो लड़ रहे हैं। जबकि कबीर आनंद इज अ गाय विद अ डार्क पास्ट। पहले वो अमेरिका में जॉब करता था, फिर रिसेशन की वजह से उसे कुछ ऐसे काम करने पड़े जो हमारे इंडियन सोसाइटी में नाम बोल भी नहीं सकते हैं। फिर उसके किसी दोस्त की मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो उसका पछतावा उसे होता है। तो he comes back to India where he is neglected by his family and जब वो सुसाइड करने होता है तब एक डॉक्टर उसे बचाती है, डॉक्टर से उसे प्यार हो जाता है and he finds purpose in life. Then he goes to a software company where he prevents a site from getting hacked. तो उसकी ये इंटेलिजेंस को देखकर वहाँ का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहाँ का जो चीफ है, वो सीक्रेट सर्विस चीफ को इत्तला करता है कि मैंने किसी बंदे को देखा है who can prevent attacks on India. So कबीर आनंद की जर्नी वहाँ से शुरू होती है, how he becomes from a loser to a winner in life. So then how कबीर meets कबीर? मतलब दोनों का एक्सीडेंट होता है। कबीर आनंद इज गोइंग टू मीट अ सोर्स, कि उसे एक सोर्स से लीड मिलती है कि कोई चाइनीज एजेंट है जो कोची पर अटैक करने वाला है। और जब ये मिलने वाला होता है, कबीर दत्त किसी पार्टी से आ रहा होता है, किसी सक्सेसफुल पार्टी से आ रहा होता है, तो दोनों की जो व्हीकल्स है वो एक्सीडेंट में कोलाइड करती है दिसंबर की रात में। देन द स्टोरी स्टार्ट्स।
अच्छा, वहां से फिर दोबारा से वहां से फिर that will be your part 2. नहीं, that is the starting. That is a starting. Okay. पार्ट टू बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिफ एंगल में खत्म होता है. अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगी कि वो क्लिफ एंगल क्या है. तो पार्ट टू विल बी मोर एक्साइटिंग. पार्ट टू विल बी उसमें ज्यादा डेप्थ होगा कि कबीर आनंद जो था वो किडनैप था. कबीर आनंद की जगह कोई और था जो उस सोच तक पहुंच के उसका मर्डर कर देना चाहता था, पर ये एक्सीडेंट की वजह से उसे ये सब एक्टिंग करनी पड़ी. तो ये बेसिकली ना मतलब जैसे OTT सीरीज जैसा ही है, लेकिन इट इज मतलब काइंड ऑफ मतलब आपने एक नॉवल टाइप का लिखा है जिसमें और क्या कैरेक्टर्स हैं इन दो कभी. इसमें एक डॉक्टर देविका है जो एक नॉवल जो एक डॉक्टर है जो अपने पिता जो केरला से बिलोंग करती है और उनके पिता मोहनलाल होते हैं. तो मोहनलाल इज माय फेवरेट मलयालम सुपरस्टार. तो उसी के इंस्पायर्ड कैरेक्टर का है. तो उनके फादर ना जब डॉक्टर होते हैं, उनके फादर बेसिकली एक एजेंट होते हैं. 1984 में एक ब्लैक ऑप्स टीम बनाई जाती है बाय लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. तो उस टीम का एक मिशन फेल हो जाता है. तो द टीम इज डिसोन्ड एंड उनके सारे एजेंट्स को मार दिया जाता है. फॉर्चुनेटली दो लोग बचते हैं, मोहनलाल अर्जुनानंदन. तो ये दोनों बॉम्बे चले जाते हैं. अब अर्जुनानंदन के भाई के पास जिनका नाम महेंद्रन होता है, वाइफ चली जाती है बॉम्बे. नहीं, ये दोनों चले जाते हैं हाँ इन डिस्गाइज. तो 1992 राइट्स जब होता है, ये 1989 से 1992 तक बॉम्बे में रहते हैं. 1992 राइट्स जब होते हैं तो अर्जुनानंदन के घर में एक सर्वेंट होता है, उसका नाम होता है नौशाद. तो नौशाद का बेटा होता है जायद. तो जायद की जान बचाते बचाते अर्जुनानंदन की फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय द राइटर्स. तो मोहनलाल ऑल्सो अटेम्प्ट्स सुसाइड, बट जायद की रोना सुनकर ही हैज हीव्ड अ साइग ऑफ रिलीफ. तब से उसे वो एक सोल्जर बनाता है. अच्छा, अब मेरे को इसमें ये पूछना है, जैसे आपका पहले भी आपने क्रिकेट में ना पाकिस्तान हाईलाइट किया था जब पहले हम लोगों ने आपका इंटरव्यू किया बुक में. अब इसमें आप आ गए 1984 राइट्स पे. तो 1992 आपने 84 बोला. 1992 राइट्स. 1980s में एक ब्लैक ऑप्स टीम बनाई जाती है टू काउंटर एक्सटर्नल थ्रेट. अच्छा. हाँ, वो भी आइडिया मुझे एक मूवी से मिला. मूवी से लिया है मैंने. कमल हसन सर की एक मूवी है विक्रम. तो उसमें एक कहानी बताई जाती है कि 1980s में एक ब्लैक ऑप्स टीम बनाई जाती है जहाँ पे वो एक मिशन में फेल हो जाते हैं. तो उस टीम को डिसोन किया जाता है. वही प्लॉट मैंने इसमें डाला. इसमें कौन से राइट्स? 92 राइट्स जो हुए थे. 92 राइट्स जो हुए. हाँ, तो आपको क्या, आप 92 राइट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि जब आपको जब राजनीति रोटी सेकनी पड़ती है तो आपको बस सेकनी ही पड़ती है. बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग राइट्स फैलाते हैं. मतलब अगर कोई भी भगवान है, अगर कोई भी भगवान अपना मंदिर चाहता है तो वो ये नहीं चाहेगा कि अपने लोगों, उसके अपने ही लोग, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो उसी की क्रिएशन है ना. वो ये नहीं चाहेगा कि उसी की ही क्रिएशन के दो एंटिटीज आपस में लड़ झगड़ के मरे. ये कुछ लोगों की लालच है, कुछ लोगों का एक है कि पावर. बेसिकली खेल पावर का ही है ना. तो पावर के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता है, यही राइट्स हमें बताते हैं. तो क्या आपको लगता है यार राइट सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करते हैं या इसमें कुछ और भी एंगल्स होते हैं? और भी एंगल्स होते होंगे, पर बेसिकली जो हमने राइट्स देखे जैसे 1984 राइट्स, वो भी पॉलिटिकली ड्रिवन राइट था. मतलब मैं जितना अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इंदिरा गांधी को जैसे सिख बॉडीगार्ड से मारा था, तो वहां की जो मीडिया थी
उन्होंने सिख सिख शब्द पे फोकस किया होगा, तो वहां के जो भी कांग्रेसी वर्कर्स थे, तो उन्होंने ही लोगों को मोबिलाइज किया होगा कि जहाँ पे सिख पॉपुलेशन है वहां पर अपना वायलेंस वायलेंट प्रोटेस्ट करो। तो उसके ही बेसिकली मतलब कि इसको क्या ये मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राइट्स सिर्फ पॉलिटिशियंस कंट्री में कराते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि राइट्स जब होते हैं तो कॉमन पब्लिक का भी इक्वली रोल होता है? वो उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और सडनली कॉमन पब्लिक ओवर रिएक्ट करती है कई बार। या बिकॉज बिकॉज जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कैफी आजमी, जो शबाना आजमी के फादर थे, उनकी सबसे मशहूर कविता कौन सी थी पता है? अगली ईद लाहौर में। वो लाहौर जाना चाहते थे, पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो हु इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, उससे जब कैफी आजमी सामने रहे, उसमें उसको देखकर उन्हें लगा नहीं कि ये आदमी प्रॉपर मुसलमान है, ये मुसलमानों का हितैषी होगा, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना knew how to mobilize a group into a violent one. So basically what I'm trying to say is कि आजकल जो उस जमाने में जो politicians थे, they knew the art how to mobilize a group. तो अभी वालों को नहीं आता? अभी वालों को भी आता है, पर अभी थोड़ा लॉ मैं समझता हूँ, अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। आप यूपी में अगर दंगा करके देखिए, योगी जी आपकी भरपूर दर्शन करेंगे, जिस तरह हम देखते हैं न्यूज में बुलडोजर। अच्छा, अब जैसे फिक्शनल कैरेक्टर है ना आपके, ये दो कबीर जो है, अब हम यूपी पे आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं कॉन्वर्सेशन को। सपोज ये दोनों कैरेक्टर में से जो सीक्रेट एजेंट है वो यूपी में हो, हाँ, वो कहीं पर राइट्स हो जाते हैं, तो ये जो कबीर आनंद है उस समय पे क्या करेंगे आपके इमेजिनेशन में? ये मेरी गट फीलिंग है कि कबीर आनंद पहले हिंदुस्तानी है, तो वो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान की रक्षा करेगा, मतलब वो मुसलमान की रक्षा करेगा, वो हिंदू की भी रक्षा करेगा। he would be a biased because he has pledged to serve the country, he has pledged to protect the country, he has not pledged to protect a particular community or a religion. तो कबीर आनंद यही करेगा मेरी नजर में। ठीक है, और अगर बॉलीवुड स्टार अगर यूपी में हो, सपोज ऐसे कर सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परिवार ऐसे हो जो अंडर पॉवर्टी लाइन है ना, तो जो आपका बॉलीवुड कैरेक्टर है कबीर, क्या है ये, कबीर आनंद और कबीर दत्त। अब कबीर दत्त का रोल क्या हो सकता है उसमें? कबीर दत्त का रोल यही है कि अगर कोई राइट हो रहा है तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज दे दे कि हाउ टू स्टॉप द राइट्स। बिकॉज मुझे पता है कि मैं जब कॉलेज में था तब जाट आरक्षण पे बहुत राइट्स होते हैं हरियाणा में, तो रणदीप हुड्डा ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से बोला था कि हनुमान हली ना करो, मतलब बेसिकली ही ट्राइड टू स्टॉप द राइट, एंड that's a good cause। और अगर इतना ही अगर जनरस कोई बॉलीवुड सुपरस्टार है, वो कुछ राशि डोनेट करेगा नीडी को। जैसे अभी हम देख रहे हैं पंजाब फ्लड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपना किया है, तो पंजाब में ही किया, मतलब जहाँ भी आपको ऐसा लगा सिर्फ पंजाब में ही किया? मतलब मैं लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूँ, जो लेटेस्ट मैंने देखा है, लेटेस्ट मैंने सुना है। लेकिन जैसे फ्लड्स और भी जगह आए थे, वहां तो इतना ज्यादा मुझे दिखा नहीं कोई, जैसे जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द एग्जांपल। कश्मीर तो बिल्कुल ही नहीं है ना। आई थिंक अभी लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा कि कश्मीर को एज अ कंप्लीट स्टेट मानने के लिए। हाँ, अब हम यूपी के बाद ना अब कश्मीर पे आते हैं। दोनों कैरेक्टर्स जो आपके मेन कैरेक्टर्स है, फॉर दैट मैटर मैं डॉक्टर का कैरेक्टर भी पहले समझना चाहूंगी कि जो इसमें डॉक्टर है वो उसका रोल क्या है? उसका रोल ये है कि वो कबीर आनंद की वो सपोर्ट सिस्टम है, एंड हर क्वेस्ट इज टू फाइंड द ट्रूथ व्हाट हैपेंड
to her father because जो उसके फादर होते हैं उन पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि जब जापानीज एन्सेफेलाइटिस आता है केरला में he has taken money from a politician and he has said कि आप ये पैसा रख लीजिए और मेडिकल इक्विपमेंट ना भेजिए और मुझे 5 लाख दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर से सेटल हो जाऊं। मुझे लोगों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द एलिगेशन दैट द डॉक्टर्स फादर has gone through। तो इस एलिगेशन तो सच्चाई क्या है अब देविका सेकंड पार्ट में पता लगाएगी। अब देविका को हम कश्मीर ले जाते हैं फॉर दैट मैटर इमेजिनेशन, ठीक है। वहां पे अभी एक केस ओपन हुआ है सरला भट्ट का, अगर आपने सुना होगा, वन ऑफ द कश्मीरी हिंदूज जिसने वहाँ सर्व भी किया और एक नर्स की तरह वो सर्व भी कर रही थी सोसाइटी को और सब कुछ कर रही थी। उसके बाद भी शी वॉज बेसिकली किल्ड। सो द केस हैज बीन रीओपन। तो अभी देखते हैं मतलब क्या होता है उसमें। बट यही जो इसके फादर पे एलिगेशन लगा है, ऐसे मेरे ख्याल से कश्मीर में बहुत सारे डॉक्टर्स हुए होंगे उस समय पे या अभी भी होंगे जो टेररिस्ट को ट्रीट कर रहे होंगे, ऐसा भी हुआ होगा। तो सपोज अगर देविका जैसे लोग वहां पे जाते हैं जो अपने फादर का ट्रूथ ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं और देविका अगर कश्मीर जाती है और ऐसे कई सारे फादर्स हैं जिन्होंने टेररिस्ट को ट्रीट किया होगा और उनको फिर उनकी किलिंग भी हुई, मतलब उनको डिच करके उनको मार दिया गया, तो उस केस में देविका क्या करेगी? I think उस केस में she should contact the army because आर्मी है तो कश्मीर में अमन है अभी मुझे लगता है। पहलगाम तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि मैं थोड़ा अगर पर्सनल सवाल पूछूंगा तो थोड़ा हो सकता है। अगर देविका है तो शी शुड कॉन्टैक्ट द आर्मी, उसका इलाज करे एंड उसे सीक्रेटली आर्मी को हैंड ओवर कर दे। क्योंकि अगर आर्मी एक्टिव नहीं होगी तो टेररिस्ट कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो सपोज मतलब देविका के पास में कोई टेररिस्ट आता है ट्रीटमेंट के लिए और उसे पता है वो टेररिस्ट है, उस केस में वो क्या करेगी? और उसे ये भी पता है कि जिन भी डॉक्टर्स ने टेररिस्ट को ट्रीट किया है वो बाद में ठीक होने के बाद उन्हें ही मार दिया गया। ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, रिकॉर्डेड नहीं है पर हुआ तो बहुत कुछ था। बट मैं यही पूछना चाहूंगी उस केस में क्या देविका विल बी ट्रीटिंग द टेररिस्ट और शी विल डू समथिंग एल्स? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने 6th क्लास में ना एक स्टोरी पढ़ी थी। वो जापान अमेरिका के वॉर के वो था जहाँ पे एक जापानीज डॉक्टर ने एक अमेरिकन सोल्जर की ट्रीटमेंट की थी। द अमेरिकन सोल्जर वाज बैडली वुंडेड बिकॉज एक डॉक्टर धर्म तो इंसान निभाएगा। सोल्जर नहीं है यहाँ पे, इज टेररिस्ट। सोल्जर इज समथिंग एल्स। सोल्जर फ्रॉम अनदर कंट्री इज बीइंग ट्रीटेड इन इंडिया आल्सो। इट्स नॉट बीइंग मतलब बैड ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है अभी भी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेररिज्म और स्प्रेडिंग द टेररिज्म। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मतलब एक डॉक्टर धर्म पहले एक डॉक्टर धर्म आता है, फिर जाके एक देश का धर्म आता है। मतलब उसे आर्मी की सुपरविजन में ट्रीट करो, फिर उसे आर्मी को हैंड ओवर कर दो। बट इस केस में अगर देविका को डिच हो जाता है और फिर उसे ही मार दिया गया तो क्या? ये पार्ट 2 में काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए। नहीं, पहले जो उसके लिए कबीर आनंद को देविका से कांटेक्ट करना होगा कि हम तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग देंगे। तो अगर ये क्योंकि सीक्रेट एजेंट है तो देविका इसकी सीक्रेट एजेंट भी तो बन सकती है। देविका उसकी लव इंटरेस्ट है तो देविका को ट्रेन भी कर सकता है। पर she can inform him ना कि the terrorist is in front of me।
तो she should kill the terrorist or treat the terrorist? she should treat the terrorist because terrorist But terrorist will later on kill thousands. because terrorist सिर्फ एक सीट है, हमें पेड़ तक पहुंचना है. अगर हमें फॉर सपोज अगर हमें अगर हाफिज सईद तक पहुंचना है तो हम उसके और आज तो कोई नहीं पहुंचा ना. हाँ, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ. अगर हाफिज सईद तक पहुंचना है तो हम उसके बंदे को कैप्चर करेंगे. हम उसे अगर अरेस्ट भी करेंगे, हम उसे कैप्चर करेंगे, उसे इंटरव्यू करेंगे, फिर जाके उसे मार देंगे. तो अब मुझे ये बताओ आप कि ये वाला कैरेक्टर क्या है? ये वाला कैरेक्टर इज मायरा. शी इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड her grandfather stayed in अमृतसर. सो जो कबीर दत्त और माहिरा की पहली मुलाकात थी वो 2003 में हुई थी. When Mahira had come to India to visit Amritsar to see her ancestral land. तो जब लंदन तो एक सीक्वेंस ये आता है कि जब लंदन में जब 2005-6 में कबीर दत्त की कुछ फ्लॉप आती है, फ्लॉप फिल्म चलती है, तो बलबीर दत्त सेंड्स हिम टू लंदन कि मेरा एक दोस्त है, उसके अंडर तुम 2 साल के लिए थिएटर का कोर्स करो एंड तब जाके तुम्हारी कमबैक फिल्म बनेगी. तो ये दोनों वही मिलते हैं दोबारा. ये भी एक थिएटर का कोर्स करने आती है, वो भी एक थिएटर का कोर्स करने आते हैं और ऐसे में उनके बीच में प्यार हो जाते हैं. When Mahira knows that Kabir Dutt is the son of politician Balbir Dutt, then उनके फादर उनका अलायंस करते हैं because their fathers are also वो कहते हैं ना बिछड़े हुए यार, वैसा ही है. हाँ तो ठीक है. अब लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, एक तो बुक कहाँ पे अवेलेबल है और हाँ, क्योंकि अब हम इतना डिटेल बताएंगे तो फिर लोग पढ़ेंगे नहीं. तो हमें एंड में आप बताइए कि क्यों पढ़नी चाहिए, पहला सवाल, और दूसरा सवाल कहाँ अवेलेबल है और क्यों खरीदनी चाहिए. लाइफ में सबको सेकंड चांसेस मिलना चाहिए. सेकंड चांस ऑफ लव, सेकंड चांस ऑफ फ्रेंडशिप, सेकंड चांस ऑफ सेकंड चांस ऑफ करेक्टिंग योरसेल्फ. मतलब जब आपको जब कुछ चीज ढूंढनी हो ना, so the basic thing should be you should prepare to lose everything to find yourself again. ये बुक Amazon पे अवेलेबल है. ये बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी है. इसमें जो एंटागोनिस्ट भी है शाश्वत, जिनका मैंने नाम लिया, अगर उनकी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाएंगे. शाश्वत की स्टोरी इज लाइक a lost child abandoned by his own parents, seeking out revenge. मतलब वो बदले की भावना में है कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ, पर उसका तरीका गलत है. ये मैं बता रहा, ये मैं इस बुक में दिखाया है. तो अब मैं भी यही कहूँगी कि बिकॉज विभोर इज कॉन्टिन्यूसली ये लिखते रहते हैं. सो दिस इज हिज न्यू सीरीज कबीर मीट्स कबीर, जिसका पार्ट 1 आउट हो गया है. और क्योंकि बहुत देर से हम लोग प्लान कर रहे थे इस पे इंटरव्यू करने का, तो हम लोगों ने आज किया है. मैंने इस इंटरव्यू को डेलिबरेटली थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश इसलिए करी ताकि आप लोग बुक पढ़े. अब हम लोग पूरा अगर बुक आपको बता देंगे तो फिर आप लोग पढ़ेंगे नहीं. तो मुझे लगता है हमारे इंटरव्यू से लोग ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स विभोर ने कैसे चूज़ किया, और उसके साथ में जो 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं और 2 बच्चे भी हैं, उनको भी सीक्रेट रखेंगे. तो कबीर मीट्स कबीर जो है अवेलेबल अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे है, फ्लिपकार्ट पे भी अमेजोन पे अवेलेबल है. तो विभोर सेल्फी बुक स्टोर नोएडा में अवेलेबल है. अगर नोएडा में आप रहते हैं तो सेल्फी बुक स्टोर आप जाइए, वहां पे अवेलेबल है कबीर मीट्स कबीर. एंड जो भी अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो बबल बुक कैफे में अवेलेबल है ये. तो ये मैं कहना चाहूंगा. आप नोएडा में है तो रीडर्स कैफे नोएडा में अवेलेबल है ये बुक.
सो ये थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करके थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी करने की हमेशा ट्राई करते हैं, और बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। इंटरेस्टिंग बुक है, इंटरेस्टिंग फिक्शन है, और फिक्शंस मतलब जैसे आप OTT पे सीरीज देखते हैं वैसे ही जो है फॉर्मेट में जो है, जो इसका कवर पेज है वो भी इंटरेस्टिंग है। 2 कैरेक्टर्स हैं और दोनों ट्विंस हैं। दोनों ट्विंस है, ट्विंस नहीं, ट्विंस नहीं है मतलब दोनों शक्ल सेम है, शक्ल सेम, ट्विंस नहीं है, शक्ल सेम है। ओके, सो ये पूरा फिल्मी ये पूरा OTT सीरीज है तो आपको देखना चाहिए। सो इसी के साथ आप लोग का ये एपिसोड हम लोग अंत करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इस बुक को परचेज करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी भी कोई बुक है जो इंटरेस्टिंग आपको लगती है, आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारे इस साहित्य धारा के सेक्शन में आप अपनी किताब को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। यहाँ पे कोई लैंग्वेज बात नहीं है, हम सभी लैंग्वेजेस को, भाषा को, लिपियों को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इसके अलावा भी विभोर की कई सारी किताबें पहले भी हमने डिस्कशन उस पर किया था। तो यही चाहूँगी कि आप लोग इस फिक्शन को पढ़िए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आई थिंक दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, यू शुड read it and you should have fun with the book. So have a great time. Thank you very much and keep watching Bharat Mere Saath. Thank you.